हूं कि चारों मठों के शंकराचार्य दिल्ली में एक सभा करें। सभा की जिम्मेदारी हम ले लेंगे, लेकिन चारों शंकराचार्य खड़े होकर के एक साथ इस देश में आस्थाओं और परंपराओं के ऊपर अपना मत एक साथ रखें और देश को एक लाइन दें। ये परंपरा क्यों है, ये परंपरा गलत है, ये सही है, वही मान्य होगी। काले कोट पहनने वालों को भारत की आदर्श परंपरा में कोई भी फैसला देने का अधिकार नहीं है। उनको क्राइम क्या हो रहा है इन सब पे जाएं, लेकिन मेरी आस्था पे वो खिलवाड़ न करें, क्योंकि उन लोगों को हम उनके ज्ञान को देख चुके हैं कि जो लोग भारत के संविधान की शपथ लेके काला कोट पहनते हैं, उन्होंने बहुत दिन तक ऐसी बहुत सारी पिटीशन को एडमिट किया, क्योंकि उनको भी ये लगता था कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो न्याय के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, हम पे तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा करेगा। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डरा नहीं सकता हम जैसे लोगों को। उन्होंने कुछ भी फैसला दिया, भगवान राम नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, वो भी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। और आज क्या स्थिति है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये 95 करोड़ लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ये खामोश रहने वाले लोग हैं, तो हर ऐरा गहरा आया और आपके ऊपर पैर रख के निकल गया। और दूसरा तरफ देखिए, इसलिए मैंने कहा कि शबरीमाला पे जो भी बात कहनी थी, आप उन लोगों से बात कहते जो उसका सही उत्तर देते हैं। काले कोट पहन करके वकील साहब को कुछ पता वता होता नहीं है, उनका कोई काम नहीं है जवाब देने का। आपने ये नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अभी क्या हुआ है, कर्नाटक राज्य में जब सबरीमला का फैसला दे रहे थे, हमारे हक में भी नहीं था, हमारी परंपराओं को आपने रौंदा, हमारी आस्थाओं को आपने रौंदा, और एक तथाकथित आपको जेंडर जस्टिस नाम की बीमारी जो अमेरिका जैसे देशों में चलती है, वो आपको खाने लगी। और भारत की हजारों हजारों साल की परंपरा को एक जज तय करने लगा कि यह परंपरा नहीं होनी चाहिए, यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए। उनके घर जाइए तो उनके साथ जस्टिस नहीं होता है, वो देश को जस्टिस देंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने इस तरीके की बातें की और आप खामोश रहे। उसके बावजूद भी किसी जज को गाली नहीं दी हमने, किसी जज को सिक्योरिटी नहीं लेनी पड़ी। यह हमारी सिविलाइजेशन है, यह हमारी आस्था है, यह हमारी परंपरा है। हम सड़कों पे तलवार लेकर के किसी को मारने नहीं निकलते। कर्नाटक के अंदर कुछ इस्लामिक जिहादियों ने अपने एजेंडे के हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव को मुतासिर करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए यकायक रात में एक बीमारी पैदा कर दी कि हिजाब हमारे इस्लाम का हिस्सा है, इसलिए हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बहस हुई, हालात इतने बिगड़े कि जज साहिबान ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जाने अनजाने में खोल दिया है। जज साहब इस देश का संविधान पढ़ के, इस देश की आईपीसी पढ़ के फैसला करेंगे या कुरान शरीफ पढ़ के करने लगे। जज साहब ने कहा कि कुरान शरीफ के बारे में हमें बताया जाए कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, तब हम फैसला देंगे। ये मैं मानता हूं कि इसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की है, आने वाली नस्लों के लिए एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसलिए जज साहब को फैसला देना था, तथ्यों पे देते, भारत के संविधान के हिसाब से देते। धारा 25 का बात बहुत कही कि जिसमें कहा गया है कि आपको अपने मजहब की आजादी है, लेकिन साथ में राइडर लगा हुआ है विद एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शंस। पूरी आजादी नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसलिए इस फैसले को बताना चाहता हूं। फैसला दे दिया कि साहब हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुछ हिंदूवादी बड़े खुश हुए जैसे बहुत कोई बड़ा तीर मार लिया हो, लेकिन उसके बाद की घटना बता रहा हूं कि भारत की व्यवस्था में इस्लामिक जिहादी आतंकियों का डर कितना गहरा बैठा हुआ है। यह बात पब्लिकली नहीं कोई बोलना चाहता। जज साहब ने कुरान शरीफ को देखा, क्या किया मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। इत्तफाक से उन 3 जजों में एक मुसलमान कारी ज़ैबुन निसा भी मौजूद था।
लेकिन कौन लोग हैं इस देश में जो भारत की जुडिशरी के, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जा सकते हैं? इस डर की एक ही लाइन है। 15 मार्च को 3 जजों ने फैसला दिया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हिजाब आपका पर्सनल मामला है, ये चॉइस का मामला है और ये पर्सनल है। आप सार्वजनिक किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको वहां के नियम मानने होंगे। 15 मार्च को फैसला दिया। कौन इस देश में वो जिहादी हैं जो भारत की हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट को डरा रहे हैं? 15 मार्च को फैसला आता है, 20 मार्च को तीनों जजों को Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। यह बताती है कि आपकी व्यवस्था अंदर से कितनी टूटी हुई है। अगर इस देश में रोज ऐसे फैसले आएंगे तो हर जज को एक Y सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और जज साहब, आपने अपने ऊपर फैसला कर लिया और मांग लिया और आपको सिक्योरिटी मिल गई। अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो एक घटना का जिक्र इसलिए करता हूं कि उसकी जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण था। 1965 में जम्मू कश्मीर में इस्लामिक मुसलमान जिहादियों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और उस फ्रंट का मुखिया था मकबूल भट्ट। 1965 में बनाया। 1966 में JKLF के चीफ मकबूल भट्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर CID का एक ऑफिसर अमीर चंद की सड़क पे हत्या कर दी। ये तो आपको अब फिल्म के माध्यम से पता चला है, इसलिए बता रहा हूं। 65 में संगठन बना, 66 में उसने एक हिंदू अमीर चंद की हत्या की जो CID का इंस्पेक्टर था। 1968 में सेशन कोर्ट में नीलकांत गंजू जो जज साहिबान थे, उन्होंने मकबूल भट्ट को मौत की सजा दे दी। इस देश की लचर व्यवस्था ने उस मौत की सजा को काफी लंबा टरकाया, आगे बढ़ा। और आप सोचिए कि जिहादियों का कन्विक्शन देखिए, क्योंकि उन्हें अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। उनका फलसफा साफ है, वो आपकी व्यवस्था को नहीं मानते। आप पागलों की तरह बकते रहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। जिस आदमी को 1968 में उन्होंने मौत की सजा दी, उस ऑर्गेनाइजेशन में 4 नवंबर 1989 को 68 में सजा सुनाई। 1989 में कोर्ट से बाहर निकल के नीलकांत गंजू जज साहब जब सड़क पे जा रहे थे, मुसलमानों ने घेरा और इतनी गोलियां मारी उनको कि वो सड़क पे वहीं मर गए। और मोटरसाइकिल मुसलमान चला रहे थे उसके चारों तरफ, और कहा कि इस काफिर को किसी ने पानी दिया उसको मार देंगे। काश उनको भी जज साहब Y+ सिक्योरिटी मिली होती, उनको नहीं मिली। इसलिए इस देश की न्याय व्यवस्था में भले ही बहुत बहादुर लगते हों, आपको फैसला देने से पहले आप ये सोचते हैं किस पे फैसला जल्दी दिया जाए और किस पे देर पे दिया जाए। इसलिए राम मंदिर के ऊपर 150 साल लगे आपको, और शबरीमला पे देने में आपको 5 मिनट लगे। आप बदले तो सरकार नहीं बदली, इस देश की व्यवस्था के इंस्टीट्यूशन भी बदल गए। और उन्हें पता चल गया कि ये जो सहिष्णु लोग थे, जो शाम को इनके मुंह में कोई कीड़ा ना चला जाए इसलिए मुंह पे कपड़ा बांध लेते थे, इनके पैर के नीचे चींटी भी ना मर जाए उसको कोशिश करते थे कि वो भी ना मरे। आज इन्होंने अपना सही हीरो चुना है। सनातनी हिंदू हमेशा अपने ऊपर बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, जब आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे कि मैं जो कर रहा हूं लोग क्या कहेंगे, मेरी बात मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं मेरे जूते से, मैं क्या करना चाहता हूं, सही कर रहा हूं, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे। ये बीमारी आपके अंदर से निकली, इसलिए 2002 का जिस
भाषा में जवाब देना था। इस्लामिक आतंकवादियों ने 56 कार सेवकों की ट्रेन में आग लगाई थी, वहां की जनता ने वो जवाब दिया, तो आपने अपना हीरो 2002 के हीरो को बनाया और आप अपोलोजिस्टिक नहीं हुए। क्योंकि हमारे यहां जरा सा आप सम्मान सोसाइटी में प्राप्त कर लेते हैं तो लगता है नहीं, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो 5-5 एकड़ के मकान में बड़े बड़े एसी में रह रहे हैं, इन्हें गर्मी का पता नहीं है कि सड़क पे कौन सी हवा चल रही है। इसलिए यह बदलाव आपके अंदर हुआ और उसको पता है कि मुझे बदला किसने है। इसलिए 370 भी हटी, राम मंदिर का फैसला भी आया, और राम मंदिर का जब फैसला आया तो आप बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, इसलिए कि अभी ये शुरुआत हुई है। मैं आपसे कल भी मैंने अपील की है, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता न था, न हूं, न रहूंगा। इसलिए मैंने पहले कहा, संगठन पार्टी से, देश से और सबसे बड़ा राष्ट्र है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए अगर किसी के साथ खड़ा होना है, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसकी जाति क्या है, ये मेरे हिस्से में नहीं है। जो है मैं उसकी ताकत से वकालत करूंगा। और मेरी आपसे एक ही विनती है, 5 साल तक ये बीमारियां जो आपको झूठ की घुट्टी में कुछ स्वार्थी लोगों ने पिलाई, इसलिए आपकी नसों में चली गई हैं। इसलिए आप समझते हैं हमारी जाति के 2 मंत्री नहीं बने, सरकार गिराओ, हमारा आदमी गृह मंत्री नहीं बना, इसको गिराओ। इस बीमारी को आपने जब खत्म किया